ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम तक हमने वेटेड अरिथमेटिक मीन स्टार्ट किया था। और वेटेड अरिथमेटिक मीन हम कब फाइंड आउट करते थे? जब हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पास क्या हो, हर नंबर की इम्पोर्टेंस जो है वो डिफरेंट। ठीक है, हर नंबर की अगर इम्पोर्टेंस डिफरेंस हो तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि वेटेड अरिथमेटिक मीन इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। अ स्टूडेंट ग्रेड्स इन पेपर्स ए बी एंड सी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक स्टूडेंट है, उसने तीन पेपर दिए हैं स्टैटिस्टिक्स के। कौन कौन से आपके पास? ए बी एंड सी। वर 70, 75, 77 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास क्या है, उसके ग्रेड्स जो हैं वो क्या हैं? 70, 75 एंड 77 रिस्पेक्टिवली। If the weights attached to these grades are 2, 4 and 4 respectively, अगर हमने इसके साथ वेट अटैच कर दें, वेट हमने कौन सा अटैच किया है? वेट हमने इसके साथ अटैच किए हैं जी आपके पास 2, 4 एंड 4। या हम यूँ कह देते हैं कि वो उसके स्टडी आवर्स जो हैं वो डिफरेंट, जो पेपर्स हैं उसके डिफरेंट हैं, या क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं? डिफरेंट है। क्या है वो? 2, 4 एंड 4। ये उसके क्या है आपके पास? उसका वेट दिया। इसमें अब बताया नहीं होगा कि आपने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है, बल्कि जस्ट क्या कहा हुआ है कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज ग्रेड, कि आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि वेट इसको असाइन किए हुए हैं, तो इस वजह से आपने क्या करना है, यहाँ पे वेटेड मीन ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, so here we have to find weighted arithmetic mean where weights are this 2, 4 and 4। यानी कि x की वैल्यूज आपके पास हैं 70, 75 एंड 77, जबकि वेट्स आपके पास क्या हैं? 2, 4 एंड 4। इसके लिए हमारे पास क्या होगा? वेटेड मीन का आपके पास फार्मूला होता है, वेटेड मीन का आपके पास फार्मूला होता है समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एक्स के लिए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 मल्टीप्लाई बाय 2 140, इसी तरह 75 मल्टीप्लाई बाय 4 300 एंड 77 मल्टीप्लाई बाय 4 308। उसके बाद हमने क्या करना है? इस कॉलम का सम कर लेना है, यानी कि डब्ल्यू का, और उसके बाद समीशन डब्ल्यू एक्स। समीशन डब्ल्यू जो है वो आपके पास आ गया 10, और समीशन डब्ल्यू एक्स जो है वो आपके पास आ गया 748। तो ये आपके पास आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था कि समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। समीशन डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास 748, समीशन डब्ल्यू 10। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास 74.8 आ जाएगा। ठीक है, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके पास 74.8 आ गया। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास एग्जांपल है जी, द ग्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट आफ्टर 60 क्रेडिट आवर्स ऑफ कोर्स वर्क आर गिवन बिलो। कि हमारे पास क्या हो गया है कि जो हमारे पास आफ्टर 60 क्रेडिट आवर्स के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड्स गिवन। ठीक है, उनके ग्रेड्स जो हैं वो क्या हैं? गिवन, ए बी एंड सी। ए बी ग्रेड, इनको जब पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ए का मतलब होगा 4, ये आपने याद रखना है। ए का मतलब जो है वो 4 होगा, बी का मतलब 3 एंड सी का मतलब 2, डी का मतलब 1। ठीक है, ये बेसिकली क्वालिटी पॉइंट्स थे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे। तो टोटल क्रेडिट आवर्स जो है वो 60 हैं, और आपके पास ग्रेड्स गिवन है। 3 स्टूडेंट्स हैं। विच स्टूडेंट, हमने बताना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो प्रमोट हुआ है और कौन सा स्टूडेंट प्रमोट नहीं हुआ। क्रेडिट आवर्स गिवन है, ग्रेड गिवन है। ठीक है, और हमने बताना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो प्रमोट हुआ है और कौन सा स्टूडेंट प्रमोट नहीं हुआ। तो इसके सोल्यूशन की तरफ कर चलते हैं। सबसे पहले तो वही बात आपने याद रखनी है कि ए का मतलब जो है वो आपके पास होगा 4, और बी का मतलब जो है वो आपके पास होगा, बी का मतलब जो है वो आपके पास होगा 3, सी का मतलब जो है वो 2, डी का मीन्स 1।
ठीक है, वही आपको बता दिया है कि जो आपके पास अगर ए ग्रेड होगा तो उसका मतलब है 4 पॉइंट्स, बी 3, सी 2, डी 1 एंड सो। और प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया होगा? प्रमोशन का क्राइटेरिया आपके पास ये भी आपने याद रखना है कि ये नॉर्मली जो है वो आपके पास 2.5 ही होता है, कि आपके पास 2.5 और 2.5 से ग्रेटर, अगर इनकी एवरेज जो है वो आपके पास 2.5 या 2.5 से ग्रेटर आ गई तो तब हमारे पास प्रमोट होगा, अदरवाइज प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है? 2.5। तो पहले हम चलते हैं फर्स्ट स्टूडेंट। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए फॉर अली एक्स की वैल्यू 4, 3, 2, 1। यहाँ पे क्रेडिट आर जो है वो आपके पास क्या होंगे? वेट। क्रेडिट आर जो है वो क्या होंगे? वेट। जबकि आपके पास जो ग्रेड्स हैं वो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ग्रेड जो है वो क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर गोल स्कोर्स हैं तो गोल स्कोर्स में आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ गोल जो हैं वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी और नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो क्रेडिट आवर्स जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएगा? डब्ल्यू की। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक्स के साथ हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स जो है 159 और समीशन डब्ल्यू जो है वो 60 है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है जी, तो इसमें अब हमने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है। वेटेड मीन के लिए आपके पास समीशन डब्ल्यू एक्स जो है वो 159 है, इसको समीशन डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 2.65। अब ये 2.65 जो है ये आपके पास 2.5 से ग्रेटर है, तो 2.5 से ग्रेटर होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये आपके पास अली जो है ये आपके पास प्रमोट हो जाएगा। अली इज प्रमोटेड या सो ही इज प्रमोटेड। नेक्स्ट स्टूडेंट भी इसी तरह हमने कैलकुलेशन करनी है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट में भी आपके पास क्या होगा? उसकी क्रेडिट आवर जो है वो 16, 17, 18 एंड 9 है। इसमें भी आपने क्या करना है? वही प्रोसेस करना है कि एक्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्स की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है डब्ल्यू के साथ। उसके बाद समीशन डब्ल्यू एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे समीशन डब्ल्यू एक्स जो है वो आपके पास आ गया 160। 160 आ गया, इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि समीशन डब्ल्यू से डिवाइड कर लेंगे। समीशन डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.67। ये भी अब 2.5 से ग्रेटर है, तो 2.5 से ग्रेटर होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा? प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, अहमद भी जो है वो प्रमोट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट भी इसी तरह आपने यही कैलकुलेशन करनी है। उसमें भी आपके पास क्रेडिट आवर्स जो हैं वो डब्ल्यू हो जाएंगे और एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेड जो है वो एक्स की वैल्यू। यहाँ पे भी इसी तरह हमने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई की है, तो समीशन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 132 और समीशन डब्ल्यू जो है वो 60 है। अगेन फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अगेन जब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 60। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 2.2। 2.2 जो है ये आपके पास 2.5 से लेस है। 2.5 से लेस होने की वजह से क्या हो जाएगा? ही इज नॉट प्रमोटेड या अहमद इज आमिर इज नॉट प्रमोटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? वेटेड अर्थमेटिक। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अब कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है जी? अगर हमारे पास कोई सब ग्रुप्स हो, इफ के सब ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ n1 n2 so on nk ऑब्जर्वेशन, तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस है? n1 n2 so on nk, यानी कि k जो है वो 3, 4, 2 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और उनकी रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन्स भी गिवन है। और अगर हमने इनका कंबाइन अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो कंबाइन अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा? n1 x1 बार, n2 x2 बार एंड सो ऑन एन के एक्स बार के डिवाइडेड बाय सम ऑफ दी जो हमारे पास उनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है।
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 3 सेक्शन की मीन हाइट दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दी हुई है। हमने क्या करना है, इनकी टोटल 120 स्टूडेंट जो हैं उनकी हमने मीन फाइंड आउट करनी है। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, पहले जो सेक्शन है उनकी जो हाइट है वो 62 है मीन हाइट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की जो है वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 37 है और उसकी मीन हाइट जो है वो 50 है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 43 है और मीन हाइट जो है वो आपके पास क्या है 61। ठीक हो गया। तो इनका हमने क्या करना है, कंबाइन अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो कंबाइन अर्थमेटिक मीन हेयर आपके पास क्या है जी, n1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 40 है, n2 की वैल्यू 37 है, n3 की वैल्यू जो है वो 43 है, x बार 1 जो है वो 62 है, x2 जो है x बार 2 जो है वो 58 है और लास्ट वन जो है वो 61 है। जस्ट आपके पास यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कंबाइन अर्थमेटिक मीन का क्या आ जाएगा आपके पास 60.43। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनका कंबाइन अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, that's all for this week. Goodbye.